तो बस शादी के कामों में तो थका। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। आपा, तो तुम्हारा नया वाला घर अब तक तैयार नहीं हुआ? नई दुल्हन को क्या इस पुराने घर में लेकर आओगी? अरे नहीं नहीं, देखो जरा मेरी याददाश्त भी शादी के झमेलों में भूल ही गई तुम्हें बताना कि वो पुराना वाला घर तो भाई साहब ने बेच दिया है। वो साथ को सलामी में नया घर दे रहे हैं। बस ये आखिरी दिन है हमारा यहाँ, दुल्हन को डायरेक्ट वहीं लेकर जाएंगे। अच्छा, तो चाबियां मिल गई क्या? अरे भाई इस तरह थोड़ी दे देंगे चाबी छुप छुपा के। लोग तो जरा सी चीज देते हैं, सब दुनिया को दिखाते हैं। वो तो वहाँ चाबी स्टेज पे देंगे। आखिर करोड़ों का घर दे रहे हैं, क्यों ना इतराएं। अच्छा, ये तो बताओगे ना कि किस इलाके में? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम ये इस्त्री कर दो शर्ट। अम्मी मैं फूल लेने जा रहा हूँ, भाई का कमरा सजाना है, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। आपको कुछ चाहिए? फूल लेने जा रहे हो? अरे दुल्हन को हम कोई इस घर में थोड़ी ला रहे हैं। साथ को पता नहीं भूल गया होगा। मैं बात करती हूँ साथ से। नया घर? हाँ मेरे बच्चे, बड़े नसीबों वाले हो तुम। ऐसा दामाद खुशकिस्मती से मिलता है। भाई साहब को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए तो सलामी में घर दे रहे हैं। लेकिन अम्मी कुछ दिन पहले तो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। एकदम से ये नया घर कहाँ से अरेंज कर लिया उन्होंने? कारोबारी आदमी है, 100 तरह का नफा नुकसान होता है। कारोबार में कोई पैसा बचाया होगा ना, तभी तो दे रहे होंगे, वरना कहीं डाका डालने से तो रहे। आपकी कोई बात हुई थी ताया से? मेरा मतलब है घर के बारे में। नहीं, मेरी बात क्या होनी थी, वो बस उन्होंने बताया, मैंने सुन लिया। अब मैं उनसे पूछती भला। मैंने सोचा अपनी खुशी से दे रहे हैं तो बस ठीक है। और फिर मेरे लिए थोड़ी दे रहे हैं, अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं। अब उसको आदत नहीं है इन तंग घरों में रहने की। लेकिन अम्मी, जायरा ने तो मुझसे घर की कोई बात नहीं की है। अरे शादी के 100 झमेले होते हैं बेटा, भूल गई होगी। और सुनो, तुम भी उससे कोई सवाल जवाब ना करने लग जाना। क्या सोचेगी, शादी के पहले दिन ही शौहर उससे घर के बारे में पूछ रहा है। सुनो, भाई साहब जो कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। अकलौती बेटी है उनकी, 100 अरमान होंगे उनके। हम काहे को उनकी खुशी बर्बाद करें। देखो, तुम्हारे शौहर की जॉब अभी नई नई है, उसे सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है वो अभी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी न कर सके, लेकिन इस बात पे अपना दिल बुरा मत करना, सब्र से काम लेना। औरत का सब्र मर्द के दिल में उसकी कदर बढ़ा देता है। एक बात और बेटा, तुम खुद को कभी भी अकेला महसूस मत करना। तुम्हें चाहने वाले, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हारी केयर करने वाले तुम्हारे माँ बाप हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ। सब्र करो बेटा, तुम्हारी किस्मत में इंशाल्लाह इससे कई गुना अच्छा होगा। जब से पैदा हुई हूँ सब्र ही कर रही हूँ, और हमारे सब्र की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे अगर कदर है ना तो सिर्फ पैसे की है। क्या था अगर खाला अपनी जेठ की बजाय अपनी बहन की बेटी से शादी करवा देती, लेकिन उन्होंने भी तो सिर्फ पैसा देखा। और साथ मुझे लगा था साथ मोहल्ले में वापस आएगा तो मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा, शायद कोई मुआवजा हो जाएगा। लेकिन अब तो मुआवजे होते ही नहीं। अम्मी, मैं इस शादी पे नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझसे नहीं होगा, आप खुद चली जाए। वैसे भी अच्छा ये लोग सब यहाँ से दूर जा रहे हैं। साद और जायरा को मुस्कुराते मैं नहीं देख सकती। अरे साथ रखो ना, साथ की गाड़ी आगे निकल गई तो हम घूम जाएंगे। क्या अम्मी नहीं निकलती आगे? आप लोगों ने वैसे ही इतनी देर कर दी है, अब मैं क्या करूं? देर कर दिया, इतना ही टाइम लगता है तैयार होने में। तुम्हारी वजह से लिपस्टिक भी नहीं ठीक कर सकी मैं। तैयार होती रहो और हम शादी मिस करते हैं। लिपस्टिक तो ठीक कर लो। अम्मी, इतना जेवर ये क्यों लाई है साथ? अरे तो क्या खाली घर में छोड़ देती? और अब हम खैर से अपने नए घर जाएंगे, पुराने वाले घर थोड़ी जाएंगे। तो वहां पीछे डाका वाका पड़ जाता फिर। ओ अम्मी, ऐसे भी कोई चोर नहीं रहते हैं वहाँ। घर में छुपा देती कहीं,
अब कहाँ ये संभालती फिरेंगी आप शादी में? नहीं भाई, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और तुम क्यों बाहर निकाल रही हो ये चीजें? हम हमें को देखने को तो लूट ले हमें। चल दो, सिर्फ साथ रखो, अगर वो निकल गए ना तो। जी ठीक है, मैं जल्दी चलाओ। पहुंचा दूंगा आपको, पहुंचा दूंगा। लफ्ज जो तुम्हारे थे दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा, पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। आपा, बात तो सुनो। भाई अभी तक तो इन्होंने कुछ थमाया नहीं है, कहीं इनका इरादा तो नहीं बदल गया? पता तो कर लो जाकर, ये ना हो कि रुखसती हो जाए और तुम हाथ मलती रह जाओ। इतनी जल्दी किस बात की है समीना? दे देंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। जरा छुरी तले दम तो लो। आपा मैं तो कह रही, मुझे पूरा भरोसा है बेटा, तुम ज़ाहिरा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। इतने मालदार है ताया अब, ऐसी भी क्या कंजूसी? अपनी बेटी को एक घर नहीं दे सकते थे, उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा उन्होंने। आप बिल्कुल ठीक कहती थी। अरे ये सारे बहाने थे हमसे वो घर खाली करवाने के, और कुछ भी नहीं। मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि हम लोगों को क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे लोग अब हमारे बारे में। सबसे बढ़ के मुझे इतनी सास की टेंशन हो रही है, पहले ही मेरे पीछे पड़ी रहती है वो। तो मेरी जिंदगी हराम कर देनी है उन्होंने। कहेगी वो तुम लोग के नए घर तैयार हो रहा था ना, उसका क्या हुआ? बहू को पुराने से घर में ले आए। क्या जवाब दूंगी अम्मी मैं? जिस शख्स ने हमें घर से निकाला है ना, उस शख्स की बेटी को अब मैं बसने नहीं दूंगी।